सो हाय देयर, आज हम 75 चैलेंज का नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में बेसिकली क्या है कि अगर हमें कहीं पर भी अगर ज़ीरो मिल रहा है, जैसे सपोज करिए अगर मुझे यहाँ पे ज़ीरो मिला ना मैट्रिक्स में, मुझे उस वो ज़ीरो जहाँ पे मिला उसके उस पूरे कॉलम को और उस पूरे रो को जो है मुझे ज़ीरो कर देना है। आई होप आपको समझा होगा। यहाँ पे मैं छोटे छोटे सब टेस्ट केस ले लेता हूँ जिससे मैं आपको और अच्छे से, यहाँ पे एक ही टेस्ट केस दिया हुआ है, एक्सप्लेन करने के लिए मैं और टेस्ट केसेस ले लेता हूँ, राइट। सो अभी यहाँ पे देखते हैं 1 1, मैं यहाँ पे ज़ीरो डाल देता हूँ, ठीक है। सॉरी 1। अब ये कैसे होगा? अब अगर इसका यहाँ पर मैं बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है, चलो। अब ये ज़ीरो है और ये ज़ीरो, तो अभी आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे ज़ीरो है तो ये अब कहाँ कहाँ पे ज़ीरो होगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ज़ीरो, तो इसके इसके इसका जो रो है और इसका जो कॉलम है सब ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी ज़ीरो, राइट। अब यहाँ पर भी जैसे ज़ीरो होगा ना, तो इसका पूरा रो, इसका पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आप देखो, सो ज़ीरो ज़ीरो, या आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझा होगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली करना है। फिर बाद में ये जो इसको बस रिटर्न करवा देने की, समझे? या अभी इसका अप्रोच की तरफ चलते हैं। लेकिन इसको करेंगे कैसे, राइट? क्वेश्चन तो समझ गया, अब करना कैसे है? तो करना कैसे, लाइक सपोज करिए अगर मुझे यहाँ पे ज़ीरो मिल गया, तो अगर मैं ये जो इंडेक्स है इसको मैं 1 2 3, राइट, या अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। या अभी क्या करना है कि अगर यहाँ पर ज़ीरो हुआ ना, या अगर यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है तो मैं क्या करूँगा बताओ? अगर यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है ना, ये जो इंडेक्स है वो क्या है? ज़ीरो मुझे कहाँ पर मिला? मुझे मिल रहा है आई थिंक 1 1 पे, राइट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मैट्रिक्स के अंदर ना जो मेरा ज़ीरो ऑफ 1 है ना वो ज़ीरो कर दूंगा, और जो मेरा एक मिनट 1 ऑफ ज़ीरो है मैं इसको ज़ीरो, मतलब मुझे कहाँ कहाँ पे करना है? हम्म, मुझे ये इसको ज़ीरो करना है और इसको ज़ीरो करना है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। जब मैं इन दोनों को ज़ीरो कर दूंगा, ठीक है, इन दोनों को मैं ज़ीरो कर दूंगा, पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जितने भी ज़ीरो ना उनको मार्क कर लूँगा। उनको मार्क कैसे करूँगा? ज़ीरो पता चला, फिर बाद में ये करूँगा कि इसका जो ये होगा ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मैं इस वाले को ज़ीरो कर दूंगा। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं इस वाले को ज़ीरो कर दूंगा, फिर मैं आइट्रेट करूँगा, और आइट्रेट करके जब जब भी मैं किसी भी इंडेक्स पे जाऊँगा ना, तो उसको चेक करूँगा कि उसका ये वाला और ये वाला ज़ीरो तो नहीं है। अगर ये ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब वो पूरा रो, पूरा कॉलम ही ज़ीरो होगा। समझे आप लोग? इसको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को ना लाइक करके दिखाता हूँ, ठीक है। करके मैं कैसे दिखाता हूँ? सबसे पहले क्या करूँगा मैं, लाइक फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले लाइक दो फॉर लूप ले लेता हूँ, ठीक है। वो आई से लेकर एन तक जाएगा, सॉरी आई से लेके वो रो तक जाएगा, जो स्टार्ट होगा ज़ीरो से देन रो तक। फिर वन मोर फॉर लूप ले लेता हूँ यहाँ पे, जो जे से लेकर ज़ीरो तक जाएगा और जो कॉलम तक जाएगा, राइट। या अच्छी बात है। अब उसके बाद सॉरी, या या अब क्या करेंगे? अब जैसे एक इफ लगा दूंगा यहाँ पे मैट्रिक्स, अगर मेरा आई और अगर मेरा जे जो है वो कहीं पर भी अगर ज़ीरो हुआ ना, तो सब खत्म। जैसे मैंने बताया था कि मैं उस रो के उस कॉलम की इनिशियल वैल्यू को ज़ीरो ऑफ आई इक्वल टू ज़ीरो कर दूंगा। मैट लाइक सॉरी, ये बेसिकली जे होगा, सॉरी
ये, और ये आई ऑफ 0 हो जाएगा। ये पहले मैं क्या करूँगा, ऐसा मार्क कर दूंगा, समझ रहे हो आप लोग। तो अगर ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, मैं मैट्रिक्स को पता है कैसे करूँगा, क्योंकि मैं आपको ये वाला मैट्रिक्स मेरे मार्क करने के बाद कैसे होगा, बस ये ध्यान से देखना। जब मैं इसको मार्क कर दूंगा ना, लाइक ये मैंने मैट्रिक्स बना दिया, अब जब मैं इसको मार्क कर रहा हूँ ना, पहले मैं इसको ऐसे करके मार्क करता हूँ, ठीक है। सो अब क्या होगा, 1 0 1 0, तो ये जो 0 था वो 0 ही रहेगा, 1 1 1। या आई होप आपको समझा, तो ये मैट्रिक्स ऐसा बन गया। अब मैं एक फॉर लूप यूज़ करूँगा, आई होप आपको ये समझा हो, तो मैं वो फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करता हूँ। सो जो फॉर लूप है मैं यहाँ से आइटरेट करवाता हूँ, यहाँ से इस तरफ से ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सो वो फॉर लूप स्टार्ट होगा आई इक्वल टू रो -1 से, और आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो रो माइनस माइनस होगा, आई गेस। सो जो ये फॉर लूप है ना, वो मेरा जे है, और कॉल इक्वल टू कॉलम इक्वल टू 1 हो गया, -1। तो ये हो गया। सो अभी मैं चेक करूँगा, जैसे जो भी मेरा इंडेक्स आ रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अगर वो इंडेक्स का आई ऑफ 0 जो है वो 0 हो, और मैट ऑफ सॉरी, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लेता हूँ बिकॉज ऑफ स्पेस। सो मैट ऑफ 0 ऑफ जे जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर वो जो मैट पे मैं आया, वो मैट को मैं चुपचाप 0 कर दूंगा, या। सो आई होप आपको समझा होगा कि ये कैसे एक्चुअल में काम करेगा। इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब मुझे एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है फिलहाल के लिए। सो अब सॉरी, अब इसके कोड पार्ट पे चलते, ठीक है, कि इसे कोड कैसे करेंगे। कोड करना स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि मैं फॉर लूप ले लूँगा, आई इक्वल टू 0 वाई लेस देन रो नाई प्लस प्लस। तो जब मैंने ले लिया, उसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पे, एक ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। और सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे मैट कर देता हूँ, कि जो मैट्रिक्स लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा ना, इसलिए। सो अगर मैट ऑफ आई ऑफ 0 अगर इक्वल टू 0 हो रहा है, तो मैं कॉल्स जो है उसको इक्वल टू 0 कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लेने वाला हूँ जो जे इक्वल टू 0 हो जाए, जे इक्वल टू 1 हो जाए, है, जे इज लेस देन कॉल जे प्लस प्लस। मैं यहाँ पे मैट ले रहा हूँ, मैट ऑफ आई मैट ऑफ जे इक्वल टू 0, मैट ऑफ आई ऑफ 0, मैट ऑफ 0, मैट ऑफ 0 ऑफ जे। ओके, या प्रीटी मच हो चुका है पूरा, या। सो आई होप आपकी मैंने मार्क कर लिया, पहले मैंने सारे चीज़ों को मार्क कर लिया, और जो ये वाला पार्ट है ये मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों किया, है ना। सो ये फिर मैं क्या करूँगा, लाइक फिर मैं एक और एक फॉर लूप लूँगा, आई इक्वल टू रो सॉरी रो -1 इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस, या उसके बाद फिर फॉर यहाँ पे लेके उसके बाद जे इक्वल टू कॉल कर दूंगा, कॉल -1 जे इक्वल टू 1 जे माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद फिर मैट ऑफ आई ऑफ 0 अगर इक्वल टू 0 हो रहा है, और मैट ऑफ 0 ऑफ जे इक्वल टू 0 हो रहा है,
तो मुझे क्या करना है बताओ? मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे मैट ऑफ आई मैट ऑफ जे को इक्वल टू 0 कर देना है। क्या? आई होप दैट्स इट प्रीटी मच। सो अब क्या है कि जो फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो, इसको टारगेट करना है हमें, ठीक है। ये फर्स्ट रो को टारगेट करने के लिए लाइक इसलिए मैंने, आप देख सकते हो जो मेरा कॉलम है ना, वो मैंने 1 कर देना कि 0 किया है। तो मुझे फर्स्ट रो को आइटरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अगर फर्स्ट रो पे मुझे कहीं पर भी 0 मिल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है कि अगर जो मेरा फर्स्ट रो होगा ना, वहाँ पे अगर कहीं पर भी यहाँ पे 0 है तो मैं कोल्स को 0 कर दूंगा, राइट। कोल्स को मैंने 0 कर दिया है। या तो जब मैंने कोल्स को 0 कर दिया है ना, तो जो मेरा फर्स्ट रो होगा ना, या या सो मैं उसको भी 0 कर दूंगा। कैसे करूँगा? लाइक इफ देख लेते हैं आप। या या सो इफ अगर मेरा कोल्स जो है, लाइक कोल्स इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या करूँगा कि जो मैट ऑफ आई डॉट 0 है ना, उसको मैं 0 कर दूँगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। सो एक बार चेक करना चाहिए हमें। सी, आई थिंक दिस इज़ वर्किंग, आई थिंक, या। So thank you for watching this video. Don't forget to like, comment and subscribe my channel.